प्राचीन समय की बात है। एक बहुत ही शक्तिशाली असुर था, सहस्त्र कवच। उसके शरीर पर एक नहीं बल्कि 1000 दिव्य कवच थे। हर कवच उसे इतना शक्तिशाली बना देता था कि उसे हराना लगभग असंभव था। उसे ऐसा वरदान मिला था कि उसका एक कवच तभी टूट सकता था जब कोई योद्धा उससे लंबे समय तक लगातार युद्ध करे। इसी शक्ति के घमंड में आकर वो असुर तीनों लोकों में अत्याचार करने लगा। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी उससे परेशान हो गए। तब सभी ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। ये दोनों ऋषि केवल साधु ही नहीं बल्कि महान योद्धा भी थे। नर और नारायण ने सहस्त्र कवच को चुनौती दी और उससे युद्ध शुरू किया। ये युद्ध साधारण नहीं था, ये वर्षों तक चलता रहा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि इसका अंत आपको चौंका देगा। जब नर लड़ते लड़ते थक जाते और मूर्छित होकर गिर पड़ते, तब नारायण तुरंत उनकी जगह युद्ध संभाल लेते। और जब नारायण भी थक जाते तो नर फिर से उठकर लड़ाई जारी रखते। इस तरह उनका युद्ध कभी रुका ही नहीं। एक लड़ता रहा तो दूसरा आराम करके फिर से तैयार हो जाता। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। धीरे धीरे इस लगातार युद्ध के कारण सहस्त्र कवच के कवच टूटने लगे। एक एक करके 999 कवच नष्ट हो गए। अब केवल एक आखिरी कवच बचा था। जब असुर ने देखा कि अब उसकी हार निश्चित है, तो वो डर गया और युद्ध छोड़कर भाग गया। कहा जाता है कि वही असुर अगले जन्म में कर्ण के रूप में जन्मा। उसके पास जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल थे, जो उसी अंतिम कवच का रूप माने जाते हैं। समय बीता और महाभारत का युद्ध हुआ। इस बार भी नर और नारायण ने जन्म लिया। नर बने अर्जुन और नारायण बने श्री कृष्ण। युद्ध के दौरान कर्ण ने अपना कवच और कुंडल दान में दे दिया। अब वो पहले जैसा अजेय नहीं रहा। अंत में युद्ध भूमि में अर्जुन के हाथों कर्ण का वध हुआ। इस तरह सहस्त्र कवच के अंतिम कवच का भी अंत हो गया और धर्म की विजय हुई। कहानी यही खत्म नहीं होती। युद्ध के बाद नर और नारायण फिर से हिमालय में तप और ध्यान करने लगे। उन्होंने बद्रीनाथ को अपना स्थान चुना। कहा जाता है कि उन्होंने ये संकल्प लिया कि वे हमेशा इस पवित्र धाम की रक्षा करेंगे और यहाँ आने वाले भक्तों को आशीर्वाद देंगे।